So come to page number 20 of accountancy books, meaning and fundamentals of double entry bookkeeping. So methods of recording accounting information. Recording of accounting information दो सिस्टम है, इंडियन सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम. ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है ध्यान से पढ़ना. इंडियन सिस्टम मेंटेन्स रिकॉर्ड्स इन इंडियन लैंग्वेजेस सच एज मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती एक्सेट्रा. इट इज कॉल्ड महाजनी देशी नामा सिस्टम. ओके, ये सिर्फ याद रखना फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पज या 1 मार्क के लिए अगर पूछे गए तो. ठीक है, इन दिस सिस्टम ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड और मेंटेन इन लॉन्ग बुक्स नोन एज बही खाता और कीर्त. बही खाता आपने सुना होगा नाम बहुत सी बार. जिन लोग जो बच्चे अभी बिजनेस फैमिली से आ रहे हैं तो उन्होंने या फिर किसी छोटे एंटरप्रेन्योरशिप को कभी आपने देखा होगा तो बही खाता ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो. दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, अभी डबल एंट्री क्या है हम आगे पढ़ेंगे. Thus, it is not a scientific accounting system. Even today, this system is used in India for small business organization. छोटे मोटे जो बिजनेस वाले जो किराना माल की दुकानें हैं, छोटा मोटा कोई धंधा करते हैं तो उन लोगों के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम जो इंडियन सिस्टम है अभी भी चलती है. अब इंग्लिश सिस्टम है, फिर और 2 सिस्टम है. ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम. अब ये सिंगल एंट्री और डबल एंट्री इसका पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं. सो इंग्लिश सिस्टम, इसमें 2 है. ठीक है, दिस इज सिंगल एंट्री और एक है डबल एंट्री. अब इन दोनों में फर्क क्या है, एक आसान सा हम एग्जांपल से समझेंगे इसको. ठीक है, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में फर्क क्या आता है पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं. This system of accounting records only cash book and personal accounts. Okay, so पहले एक बार नोट डाउन कर लो. कैश बुक्स एंड कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स. इट इज अनसाइंटिफिक मेथड एंड ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम. ठीक है, एंड ये है इनकम्प्लीट और ये है कंप्लीट. दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेसेस एंड इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस. ऐसे बिजनेस जिनको कोई बहुत बड़े अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाने हैं, जैसे मान लो कोई कंपनी रिलायंस है तो क्या रिलायंस सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करेगा? नहीं फॉलो करेगा, राइट. लेकिन वही अगर कोई छोटा दुकानदार है जो मान लो 50-60 हजार रुपए का बिजनेस करता है मंथली, तो क्या वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकता है? यस, तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे अपनी बुक्स मेंटेन कर सकता है. सो ये है सिंगल एंट्री सिस्टम, थ्योरेटिकली समझ लो. फिर क्या है डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या क्या है? डबल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. अंडर दिस सिस्टम डबल और 2 फोल्ड इफेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड. ठीक है, इतना समझ लो कि डबल मतलब कोई भी एंट्री होगी तो उसके 2 ट्रांजेक्शन होंगे, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट. अब डेबिट क्रेडिट क्या है आगे समझेंगे. अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विथ इक्वल अमाउंट. ओके, सो चलो मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कोई. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम, ये राम हमेशा आता है ना एग्जाम्पल के अंदर. परचेस्ड गुड्स. ठीक है, वर्थ मतलब कितने रुपए का? वर्थ ₹10,000. ठीक है, अब मान लो कोई सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है तो उसके पास में क्या होगा? एक तो कैश बुक और एक पर्सनल अकाउंट्स. ठीक है, और ये किससे परचेस किया? मान लो विथ फ्रॉम, इधर लिख दो फ्रॉम मिस्टर श्याम. ओके, अब ये वाले बंदे क्या करेंगे? मान लो ये है सिंगल एंट्री वाला, ये नाच रहा है. ये क्यों नाच रहा है? क्योंकि इसको तो कोई डबल एंट्री पास करनी है नहीं, इसको तो बस सिंगल एंट्री पे ही काम करना है. तो इसके पास में एक बुक है और इसमें लिखा हुआ है, ऐसे कॉलम्स किए हुए सबके, ये है उसमें श्याम का कॉलम. ठीक है, और शाम के कॉलम में इसने डाल दिया 10,000.
कि भाई मेरे को 10,000 इससे मैंने लिया है, तो ये है भाई, ये श्याम से मैंने लिया है। और जब भी ये इसके कैश पे करेगा तो यहाँ पे जो कैश बुक होगा ना, जो कैश, जैसे अपन कैश बुक मेंटेन करते हैं उसमें, तो उसके अंदर ये डाल देगा कि ये मैंने 10,000 रुपए शाम को पे कर दिया। अब यहाँ पे इधर कोई डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बस ये ऐसे 1 to 1 मेंटेन कर रहा है। अब इसकी वजह से बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, कि बिजनेस कितना प्रॉफिट में है, कितना पानी में है, क्या कर रहा है, इसकी इफिशियंसी कितनी है, पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। ठीक है, तो ऐसे ही सारे ट्रांजेक्शन, अगर महीने में मान लो 50 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, साल में 600 हो रहे हैं, तो 600 के 600 ट्रांजेक्शन ये बंदा ऐसे ही मेंटेन करते जाएगा। ये बस किसी नाम से एक पेपर पे लिख देगा, और किसको कितना पैसा जब एक्चुअल में जाएगा उसकी जेब से, तब वो कैश बुक के अंदर ये एंट्री पास कर देगा। मान लो इसके कैश बुक के अंदर ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है 1 लाख रुपए का, ठीक है, और 10,000 पे कर दिया, तो ये नीचे लिख देगा 90,000 बचा है मेरे पास अब। सो इस तरीके से बुक्स मेंटेन करता है, जो कि एक सिंपल, बिल्कुल, अगर आपको मैं बोलूं कि आपको किसी बिजनेस का बुक्स मेंटेन करना है, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे ही कुछ तो पेज बनाओगे ना, लिख के तो रखोगे, राइट? तो ये है सिंगल एंट्री सिस्टम। बट जब बात आती है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की, तो डबल एंट्री की जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड? डबल एंट्री में एक खासियत है कि इक्वल अमाउंट, ठीक है, इक्वल अमाउंट, कोई भी ट्रांजैक्शन हो पूरी दुनिया में किधर भी, अगर डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग हो रही है, सो द अमाउंट विल बी सेम फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। फिर अकाउंट चाहे 2 या 3 हो, ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन द टोटल अमाउंट विल बी सेम फॉर डेबिट ऑल्सो एंड फॉर क्रेडिट। अगर डेबिट में 100 हुआ है तो क्रेडिट में भी 100 होगा। ऐसा नहीं कि डेबिट में 100 है, क्रेडिट में 50 और 50 कहीं चलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, सो ये इसका फीचर है, इक्वल अमाउंट। और दूसरा फीचर क्या है? समथिंग इज डेबिटेड एंड समथिंग इज क्रेडिटेड। ठीक है, कुछ तो डेबिट हो रहा है और कुछ क्रेडिट भी हो रहा है। अब ये बंदा जो है ये देख रहा है, ये उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि इसको अब ये करने नहीं मिलेगा, इसके पास में इसको हर ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब इसने भी सेम किया, राम ने श्याम से परचेस किया। अब मिस्टर राम क्या एंट्री पास करेगा? एक जनरल एक एंट्री कि मेरे पास में कुछ तो आया है। क्या आया है? बिजनेस में हम क्या माल खरीदी, क्या परचेस, सो गुड्स आया है मेरे पास में। ठीक है, गुड्स मतलब क्या? ये माल, बिजनेस वाला माल है। हाँ, टू किसको? टू क्या करेगा? वो गुड्स माल आया मेरे पास में 10,000 रुपए का, ठीक है, तो इसको कभी कभी हम लिखते हैं, परचेस भी लिख सकते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट या माल अकाउंट डेबिट, जो भी है वो। टू किससे लिया है? श्याम से। तो श्याम क्या है? पर्सनल अकाउंट है ना। लेकिन यहां पे श्याम क्या है? श्याम वो है जिसको हमें देना है क्या? पैसा। कितना? 10,000। ठीक है, 10,000। ओके, सो परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम। अब ये इसने एंट्री पास की, इसके लिए सिर्फ एंट्री पास करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे, क्योंकि ये जब डेबिट क्रेडिट के इफेक्ट जाएंगे। अब ये इसको बोलते हैं हम लोग जर्नल एंट्री। ठीक है, ये सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है? जर्नल। लर्न करो, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल मतलब एक रजिस्टर ही होता है जिसके अंदर हम लोग 2 एंट्रीज पास कर रहे हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। ओके, सो ये एंट्री हो गई। सो ये जनरली एक आइडिया है कि सिंगल एंट्री क्या है और डबल एंट्री क्या है। सिंगल एंट्री आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब क्वेश्चंस आएंगे तो सिंगल एंट्री में भी क्वेश्चन पूछेंगे टू टेस्ट योर नॉलेज, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम। ओके, सो अभी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे हमने पढ़ा। अभी यहाँ पे 10,000 रुपए में हमारे पास में परचेस भी रिकॉर्ड हो गया और शाम जिसको पैसा देना वो भी रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, तो अब इसके इफेक्ट जब जाएंगे लेजर अकाउंट में तो आपको 10,000 का परचेस भी दिखेगा
और 10,000 का शाम का एक ऐसा नोट ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर क्रिएट हो जाएगा जो आपको बताएगा कि इसको इतना रुपए पे करना है। ओके, सो ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। सेकंड थिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो ड्यूअल इफेक्ट हो रहा है ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको एंट्री पास करनी है, सिस्टम आगे अपना काम करता जाएगा। सो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर। अब ये लेजर क्या होता है, अभी इसको रख कर दो। आपका फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस का, या अकाउंटिंग प्रोसेस है, यहां पे आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होती है, सिस्टम क्या होती है, सिंगल एंट्री क्या होता है, डबल एंट्री क्या होता है। ये है जर्नल। जर्नल, ठीक है, जर्नल मतलब जहां पे भी हम लोग, जर्नल मतलब रजिस्टर होता है जिसमें पहले डबल एंट्री सिस्टम में जब कंप्यूटर्स नहीं थे तब एक्चुअल में ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे डबल एंट्री सिस्टम पास हुआ करती थी। अभी सिस्टम में आप जाओगे तो बस आप डाल दोगे ऑटोमेटिकली सेकंड इफेक्ट वो ले लेगा, अमाउंट आप एक बार डालोगे तो वो 2 नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा, नरेशन डालोगे खत्म हो गया। बट तब ऐसा होता था। तो ये जर्नल इज द स्टार्टिंग स्टेप, स्टेप 1। फिर इस जर्नल में जितने भी आइटम्स डेबिट क्रेडिट हुए हैं, जैसे हमारा हुआ था एक आइटम डेबिट परचेस, ठीक है, डेबिट क्यों हुआ उसके पीछे लॉजिक क्या है, और शाम को क्रेडिट क्यों किया उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डबल एंट्री का इफेक्ट क्या क्या है। और दूसरा है शाम, शाम को पैसा देना है। सो ये अभी एंट्रीज तो ऐसी मेरी हजारों होती जाएंगी, कंटिन्यूअस परचेस, सेल और एक्सपेंसेस की कई सारी एंट्रीज में पास करूंगा, लेकिन मेरे को इसकी एक समरी चाहिए, हर आइटम की समरी चाहिए मुझे। सो ये जर्नल से जब हम लेजर बनाएंगे ना, सो अगर मेरे पास में 1000 ट्रांजैक्शंस है और इसके अंदर यूनिक अकाउंट्स मान लो 50 है, सो 50 लेजर्स बनेंगे मेरे, ऐसे लेजर की शीट होंगी। इसे जैसे परचेस है, मैंने परचेस एक बार किया 10,000 का, फिर मैंने परचेस कल के दिन किया 15,000 का, फिर मैंने किया 50,000 का। सो लेजर जो रहेगा, लेजर में ये एक ही तरफ दिखेगा सब कुछ, कितने कितने परचेस पूरे ईयर में आपने किए है या कितने मंथ में, जैसे आप फिल्टर लगाओगे उस हिसाब से। लेकिन यहां पे आप ट्रांजैक्शन जब पास करोगे तो हर ट्रांजैक्शन को सेपरेटली पास करोगे। सो लेजर जो है वो समरी है आपके जर्नल ट्रांजैक्शंस की, और फिर इसी लेजर से आपके बनते हैं फाइनेंशियल्स, ठीक है, फाइनेंशियल्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट क्या होता है, सेकेंड थिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाम से पता चल रहा है कि ये एक फुल ईयर का स्टेटमेंट है। जैसे लेजर समरी है जर्नल्स की, ये समरी है लेजर्स की, फुल ईयर का स्टेटमेंट कि मैंने कितना कमाया कितना गवाया। फिर एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कि मेरे पास में कितना कैश आया गया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो मेरे पास में जो मैंने क्रेडिट पे परचेस किया है, उधारी पे, अगर मैंने किसी से 10 लाख का गुड्स परचेस किया उधारी पे, तो वो भी तो मेरे लिए खर्चा है। तो क्रेडिट हो या कैश हो, मेरा सब कुछ P&L में आएगा। P&L इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट कैश फ्लो के अंदर सिर्फ वही दिखेगा जो मैंने कैश में इन और आउट हुआ है। चाहे कोई मेरे से उधार लेके गया हो कैश, तो वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखेगा। ये दिखाने के लिए कि मेरे पास में ओपनिंग में कैश कितना था। मान लो मेरे पास में ओपनिंग में कैश 10 लाख रुपए था, मेरे जेब से कैश गया 1 लाख रुपए पूरे साल में, 2 लाख रुपए मेरे जेब से आया, तो 10 - 1 9 + 2 11 लाख, तो 11 लाख शुड बी माय क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, एक सिंपल सा जनरल नॉलेज। और फिर चौथा आता है नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। सो ये अकाउंटिंग की जर्नी है, जर्नल, लेजर और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो पोस्टिंग टू लेजर इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। देन बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, इसको पढ़ेंगे हम लोग। बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट क्या होता है, जब ये लेजर बनता है तो यहाँ पे आपका टोटल आएगा, फिर इस साइड में कुछ क्रेडिट्स आएंगे और टोटल आएगा, और फिर उस टोटल को हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड जो भी है वो करेंगे। सो बैलेंसिंग वी विल लर्न इन लेजर। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने जर्नल से लेजर गया और मैं सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चला गया, लेकिन इसके बीच में एक जो चीज बनती है वो है ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस
इसको हम लोग पीवी बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके इस जर्नी में। क्यों? क्योंकि इस लेजर्स की जो समरी बनेगी ट्रायल बैलेंस, इस ट्रायल बैलेंस में कुछ एडजस्टमेंट्स आपको दी जाएगी और यही पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा। जो भी क्वेश्चन हो, 10 मार्क का हो, 20 मार्क का हो, इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है और इसी के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट्स होती है और फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ओके, एंड आपकी बैलेंस शीट जो इससे बनने वाली है ना, वो टैली होनी चाहिए। ठीक है, एंड देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, मतलब जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, सो अब देख लेते हैं जे.आर. बाटलीबाई साहब ने क्या डेफिनेशन दी है डबल एंट्री सिस्टम की। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज अ टू फोल्ड इफेक्ट एंड दैट इट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, and if a complete record is to be made of each such transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account. It is the recording of twofold effect of every transaction that has given rise to term double entry. Okay, so यही बोलना चाह रहे हैं। जैसे आपने अभी एग्जांपल में परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम किया कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसका एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट इफेक्ट आएगा और इक्वल अमाउंट्स में होगा। इधर मैंने 10,000 से डेबिट किया, इधर भी मैंने 10,000 से क्रेडिट किया, इट शुड बी इन इक्वल अमाउंट। सो ये डेफिनेशन है। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, थ्योरेटिकल पार्ट है। इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी minimum two effects, debit and credit. We have already learned. Two account means one is the receiver of the benefit and other is the giver of the benefit. ठीक है, receiver of the benefit and giver of the benefit. ध्यान रखना इस ट्रांजेक्शन के अंदर कौन कौन है। If one account is debited, other account must be credited, and every debit has a equal and corresponding credit of the same amount. 10,000 10,000। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? कंप्लीट रिकॉर्ड है। ठीक है, कंप्लीट रिकॉर्ड क्यों है? क्योंकि जितने ट्रांजेक्शंस मेरे पास में हो रहे हैं, मैं अगर उसको डबल एंट्री सिस्टम में सही से पास कर रहा हूं तो फिर मुझे घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरी बैलेंस शीट और मेरे ट्रायल बैलेंस टैली होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पास में सब कुछ पहले से मेंटेन है। हाँ, अगर मैं कोई ट्रांजेक्शंस को ही मिस कर रहा हूं और फिर बोल रहा हूं कि डबल एंट्री करने की वजह से मेरी गलती हुई, क्योंकि तुम लोगों ने ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया। सो रिकॉर्डिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वंस यू रिकॉर्ड इट प्रॉपरली, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन इज इजी पार्ट। एक्यूरेसी, हाँ एक्यूरेसी भी है। मान लो सिंगल एंट्री सिस्टम में मैं दिन में 10 ट्रांजेक्शन कर रहा हूं और शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने गलती से शाम के नाम पे 20,000 डाल दिए और घनश्याम के नाम पे मान लो एक थर्ड ट्रांजेक्शन हुआ होगा, उसके ऊपर 30,000 डाल दिए। डालने थे मुझे घनश्याम के नाम के ऊपर 20 और इसके नाम के ऊपर 30, मैंने उल्टा कुछ कर दिया। और अब जब ईयर एंड आएगा या मंथ एंड आएगा, जब भी पेमेंट करना होगा या पेमेंट लेना होगा, तब मैं बोलूंगा तेरा इतना दिख रहा है, वो बोलेगा नहीं आपने तो गलत एंट्री पास की, मेरा तो 20,000 ही था। और इसको जिसको आपको 20,000 देना है, इसको आप कितना देके बैठ गए? 30,000। ये थोड़ी बोलने वाला है कि मुझे 30,000 मत दोगे, तो बोलेगा मुझे दे दो 30,000, राइट। सो ये इसमें प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे जब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, सो वो रिकॉर्डिंग अगर एक्यूरेट हो रहा है आपका, तो ऑटोमेटिकली जो इंपैक्ट है वो सेकंड इसमें भी जा रहा है। सो आप यहाँ पे अगर 10 करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 10 आने वाला है, तो दूसरे बुक्स में गलती होने का चांसेस कम है। लेकिन यहाँ पे मेरे को 2 जगह पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो गलती होने का चांस ज्यादा है। ओके, बिजनेस रिजल्ट्स, ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, लायबिलिटीज, असेट्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ऑल दीज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, देयरफॉर इट हेल्प्स टू फाइंड आउट एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, ये बिजनेस रिजल्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं बिजनेस रिजल्ट्स। सो अगर अकाउंटिंग मेरी सही से हुई है, सो जितने भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो ठीक से मुझे मालूम पड़ने वाला है। And common acceptance, it is widely accepted, it follows the universal accounting principle. Double entry system is accepted by financial institutions, government authorities. ठीक है, और अब है conventional accounting system, traditional. Conventional accounting system is based on practicability. Okay, accounting conventions means rules which by common agreement are used in accounting. However, there is no clear information of rules between concepts and conventions. Okay, Indian system of accounting is the example of conventional accounting. This system does not follow principles of double entry system. It is incomplete system of recording of business transactions. मतलब ये सिंगल एंट्री की बात कर रहा है, मोटा मोटी ये सिंगल एंट्री सिस्टम की बात कर रहा है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर, एंड दिस इज द फाउंडेशन फॉर ऑल योर फ्यूचर जर्नी रिलेटिंग टू अकाउंटिंग, क्योंकि हम आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पे। और ये अगर आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया तो
पूरी 12th में आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, कहां क्लासिफाई कर रहा हूं, किसको. यू शुड बी वेरी गुड इन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. तो चलिए पढ़ते हैं इसको. मीनिंग ऑफ अकाउंट. An account is a summarized record of transaction relating to particular person, asset, liability, particular head of expense or income recorded at one place. In day-to-day business activity, large number of business transactions taken place. It affects the several accounts. At the end of certain period of time, it is necessary for the businessman to balance the account to find out the information like total capital, total liabilities, asset, total income, expenses of the business. ठीक है, इतना ही बोला, नहीं समझ में आया. ठीक है, ये सिंपल सी बात में यही बोल रहा है कि अकाउंट जो है, जैसे ये परचेज है, ये क्या है, ये एक अकाउंट है. श्याम क्या है, ये एक अकाउंट है. ये जितने भी आप करोगे ना डेबिट क्रेडिट, ये सारे के सारे अकाउंट्स है. तो इन अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो अकाउंट्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके अंदर अगर कंप्लीटनेस होगा तो ही मेरा पूरा फ्यूचर जितना भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, वो सब सही होने वाला है. तो घुमा फिरा के वही बात बोल रहा है ये. An account is a summarized record of transaction affecting one person, one kind of property, or one class of a gain or loss. Okay. An account is a ledger record in a summarized form of all transactions that have taken place with the particular person or a thing specified. Carter. अभी डेफिनेशन है. डेफिनेशन में क्या होता है जनरली थ्योरेटिकल. डेफिनेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं आता है हम लोगों को पढ़ने में. क्यों? क्योंकि सब लोगों ने कुछ अपने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को यूज किया है और एक डेफिनेशन बना दिया कि भाई मेरे हिसाब से ये है, मेरे हिसाब से ये है. बट हमारे हिसाब से क्या है, ये है. ये जो पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल, दिस इज अकाउंटिंग. ओके. सो फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जामिनेशंस आपको जे आर बाटली भाई की डेफिनेशंस को याद करना होगा. बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल लाइफ, यू शुड नो दिस बैकग्राउंड. तो ही फिर आपका फ्यूचर जर्नी जो भी आप 12th के बाद में बनना चाहते हो, सीए, सीएफए, सीएमए, जो भी करना चाहते हो, एट दैट टाइम दिस विल बी रिक्वायर्ड. ओके. सो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट्स, दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है. फिर उसमें नेशनल पर्सन है, आर्टिफिशियल है, कुछ बहुत सब कुछ दिया हुआ है. सो वी विल ट्राई टू फिनिश इट एंड विल टेक ऑप्टिमम टाइम. और अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करिए. और अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो कॉन्टैक्ट मी. माई नंबर इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके.